श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरण दास। जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री रसिक शरण जी महाराज को स्मरण करते हैं। श्री रसिक शरण जी को भक्ति के संस्कार जन्म के साथ ही प्राप्त हो गए थे। बाल्यकाल से ही उनकी गंभीरता बड़ों जैसी दिखती थी। वे बाल सुलभ खेल कूद हंसी ठट्टा आदि नहीं करते थे। उन्हें भगवान श्री राधा कृष्ण की तस्वीरें देखना बड़ा अच्छा लगता। घर में लगे हुए राधा कृष्ण के चित्रों की ओर वे एकटक नज़र गड़ाए देखते रहते थे और उनको देखकर अपने आप ही बोलते रहते, देखो इनका मुंह कितना सुंदर है, हाथ कितने सुंदर है, सिर पर मुकुट भी बहुत सुंदर है, बांसुरी तो बड़ी अच्छी लगती है, राधा जी बहुत अच्छी लग रही हैं। इस प्रकार वे बालपन से ही युगल स्वरूप का चिंतन करने लग गए थे। थोड़ी आयु बढ़ने पर वे भजन सत्संग सुनने भी जाने लगे। उन्हें वही भजन अच्छे लगते जिनमें श्री राधा कृष्ण का नाम हो, उनकी कोई लीला का वर्णन हो, उनके नाम का कीर्तन होता हो, तो बस उन्हें नींद न आती। वे स्वयं नाम कीर्तन करने लग जाते थे। ऐसे अनन्य नामनिष्ठ और युगलनिष्ठ बालक को तो अनन्य रसिक गुरु ही चाहिए था। तो श्री भगवान की कृपा हुई, भगवत कृपा से अनन्य रसिक संत श्री श्याम शरण जी बड़भागी इन्हें गुरु रूप में प्राप्त हो गए। बड़भागी जी ने इनकी अनन्यता और बालकपन से ही चली आ रही राधा कृष्ण के प्रति प्रीति भावना को देख करके इनका नाम रसिक शरण रखा। वे रसिक शरण अर्थात दोनों अर्थों में, उभय अर्थ में श्री प्रिया प्रीतम भी रसिक हैं और श्री गुरुदेव श्याम शरण बड़भागी जी भी रसिक हैं। अतः श्यामा श्याम और गुरुदेव दोनों की शरण हो गए, रसिक शरण। बहुत समय तक गुरुदेव के पास रहे, भजन साधन की रस रीति को सांगोपांग सिद्ध किया। बाद में उन्होंने बांदा जिले के तेरही नामक स्थान पर अपना स्थान बनाया। एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा करके श्री राधा कृष्ण की अष्टधातु की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कराई और नियमित सेवा पूजा ठाकुर जी की प्रारंभ की। तेरही के थांबे की परंपरा दीर्घ काल तक चलती रही और संभवतः चल रही है। जैसा इनका नाम है ऐसी ही इनकी वाणी है। इनकी वाणी भी रसिकता से ओतप्रोत है। उन्होंने होरी, जन्म बधाई, षड्ऋतु वर्णन, अष्टयाम, विनय आदि के सैकड़ों पद रचे हैं। होरी का दर्शन होता है उनकी वाणी में। लाल गुलाल मोरी आँखियन खरकत, मेरी आँखों में ये लाल गुलाल खरक रही है। नंद नंदन भरी झोरी झोंकी, पीर उठत निस दिन जल ढरकत। नंद नंदन ने, श्याम सुंदर ने झोरी भरी हुई थी जो झोंक डाली आँखों में, इसलिए पीर उठत, आँखों में पीड़ा हो रही है। अब होरी खेलन नहीं जई हों, रसिया के उर छतियाँ ढरकत। अब मैं होरी खेलने नहीं जाऊंगी। जब देखे मोही सो अटके, बाँह पकड़ मुँह पर रंग छिड़कत। क्योंकि वो देखते ही बाहें पकड़ करके रंग डाल देता है। रसिक सखी व श्याम सुंदर को, देखत मोरा अंग अंग फरकत। रसिक शरण जी कहते हैं कि वो श्याम सुंदर को देखते ही अंग अंग फरकने लग जाता है। वर्षा की ऋतु आई और वर्षा की झड़ी के बीच श्यामा श्याम दोनों कुंजों में खड़े भीग रहे हैं। इस आपसी विलास को रसिक सखी ने इस प्रकार व्यक्त किया मल्हार में कि दो जन भीजत है वन माही, उमड़ी घटा घुमड़ी चहु दिसिते, देखिए त कहूँ न समाई, कर पर कर धरी
धावत कुंजन एक ते एक अगाई। वर्षा में श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम एक दूसरे पर हाथ डाले हुए कुंजों में आगे से आगे दौड़ रहे हैं। रसिक सखी भय ओट कदम की बीजत पुह में सुहाई। बहुत पुष्पित पल्लवित वर्षा ऋतु में ब्रजभूमि में इस सुहावनी रम्य वातावरण में रसिक सखी कहते हैं कि कदम की ओट में अब कुंजों में दौड़ करके एक कदम की ओट में खड़े हैं। होली खेलने की तैयारी करके आए कन्हैया को सखियां जैसे तैसे वापस टरकाने की चेष्टा करती हैं। तब देखते हैं उनकी क्या भाव है। होली खेलो लला घर जाएगी। सखियां कहते घर जा कर के होली खेलिए, मेरे आंगन में तुम निस दिन धूम मचावत आई के यहाँ आकर के आप रोज़ धूम मचाते हो। गारी देत करत अति ख्वारी मतवारी छवि पाई के हों अपनी सखियन से कह दूँ अब ही श्याम बुलाई के। अब हम सब सखियाँ इकट्ठी रह जाएंगी और फिर यहाँ से आपको निकालेंगी। मुरली लकुट मुकुट पीताम्बर ले हूँ अबे छिनाई के। ये आपका मुरली लकुटी मुकुट पीताम्बर आदि छिना लेंगे हम। हे ललिता या गर्बिला को ले जाओ समझाएगी। ललिता जी से कहते हैं कि आप इसको जैसे तेज समझा बुझा के ले जाओ। लेओरी छीन कोई पिचकारी गालन को गुलचाए के। इसके गालों को गुलचा दो और कोई पिचकारी छीन लो। रसिक शरण सखी श्याम शरण है भगवा ले हर्षाई की। तो होरी का अपने ढंग का यह अपने आप में अद्वितीय पद है। श्री रसिक शरण जी ने अनेक लोगों को रसिक भाव से सिंचित करके रसिक भाव से सिक्त करके धन्य कर दिया। संत समाज उनकी रसिकता और उनकी अनन्यता की सदा प्रशंसा करता है। उनकी रसिकता और ये उच्च कोटि की इस प्रकार की जो अनन्यता है ये सदा सबके लिए स्तुत्य है। जय जय श्री सुखदेव।